नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मंगलवार सुबह की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ मंगलवार की व्रत कथा। तो व्रत कथा सुनाने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी आज की मंगलवार व्रत कथा। एक बार की बात है, एक वृद्ध महिला थी जिसका एक पुत्र था और वह मंगल देव को अपना इष्ट देव मानकर उनका पूजन किया करती थी। वह प्रत्येक मंगलवार मंगल देवता का व्रत रखकर उनका नियमित रूप से पूजन किया करती थी। वह उस दिन ना तो भोजन किया करती थी, पूरा दिन भूखा रहकर वह उस व्रत को करती थी और ना ही वह पृथ्वी को लीपा करती थी और ना ही खोदा करती थी, क्योंकि यह मंगलवार के व्रत का एक नियम है। जो उसका पुत्र था वह मंगलवार को पैदा हुआ था, इस कारण से उस वृद्ध महिला ने उसका नाम मंगलिया रखा हुआ था। तो वह नियमित रूप से मंगलवार का व्रत किया करती थी। एक बार मंगलवार का दिन था और उसका मंगलवार का व्रत भी था। तो मंगल देव ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो मंगल देवता साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसके द्वार में आ गए। उसके द्वार में पहुंचकर उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, हे माई कहाँ है, कुछ तो मेरे लिए भोजन बना दे। तो साधु महाराज की यह आवाज़ सुनकर वह वृद्ध महिला बाहर आई। उसने कहा, हे महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तभी महाराज ने कहा, हे माते तू इतना कर दे कि मेरे लिए थोड़ी सी भूमि तू लीप दे। तो बुढ़िया ने सोचा कि आज तो मेरा मंगलवार का दिन है, मैं मंगलवार की व्रती हूँ, तो मैं पृथ्वी कैसे लीप सकती हूँ। तभी उसने यह सोचा और मन में सोचते हुए उसने विचार किया। फिर उसने बड़े ही संकोच से साधु महाराज के सामने ये बात रखी कि महाराज आज तो मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं पृथ्वी नहीं लीप सकती, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। तो महाराज इतनी कृपा कीजिए कि मैं यहाँ पर जल का छिड़काव कर दूँ और आप उसी पर भोजन बना लें। तो साधु महाराज ने कहा कि मैं बिना गोबर से लीपे हुए स्थान पर भोजन नहीं बनाता, केवल जल के छिड़काव से मेरा कोई भी पुण्य नहीं होगा। तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि हे महाराज, अगर पृथ्वी लीपने के अलावा कोई भी कार्य मेरे योग्य हो तो मुझे बताएं। तभी साधु महाराज ने कुछ देर सोचा और कहा, हे माते अगर तू सोच समझकर उत्तर देना कि मैं जो भी कहूँ तो वह करेगी। तो उस बुढ़िया ने कुछ सोचा और कहा कि महाराज आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज ने कहा, जा तू अपने पुत्र को बुला ले और यहाँ पर औधा लिटा दे, तभी मैं उसके ऊपर खाना बना लूँ। तो बुढ़िया ने कुछ देर सोचा और कहने लगी, हे महाराज वह मेरा इकलौता पुत्र है, आप उसके ऊपर भोजन बनाएंगे तो वह जीवित कैसे रहेगा। तभी साधु महाराज ने कहा, तभी मैंने कहा था कि तू सोच समझकर ही उत्तर देना। फिर उसने देखा और बुढ़िया ने कहा कि महाराज अब आपको जो करना है आप कीजिए, मैं अपना कार्य करती हूँ। और वह अंदर जाकर चुपचाप से रोने लगी, पर उसे यह अटल विश्वास था कि मंगल देव उसका कोई भी अहित तो नहीं करेंगे। उसको मंगल देव पर पूर्ण श्रद्धा थी, इसलिए वह मंगल देव का नाम जपते हुए अपने कार्यों में लग गई। जब भोजन बन गया तो साधु महाराज ने कहा, हे माते तू अपने पुत्र को बुला ले। तो बुढ़िया ने कहा, हे महाराज आपने तो उस पर खाना बना लिया है ना, अब इस खाने को खाइए और आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, आप मुझे अति दुख प्रदान ना करें। तभी साधु महाराज ने बार बार कहा कि जा माते अपने पुत्र को बुला ले, जा माते अपने पुत्र को बुला ले। लेकिन बुढ़िया ने कहा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, आपने उस पर खाना बनाया और वह जीवित है। पर साधु महाराज ने कहा, एक बार तू उसे पुकार कर तो देख। तभी वृद्ध महिला ने अपने पुत्र मंगलिया को आवाज़ लगाई, मंगलिया
तो उसका पुत्र एक ओर से दौड़ता हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तभी साधु महाराज ने कहा कि जो मंगल देव पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उनका कभी अहित हो सकता है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तभी बुढ़िया ने कहा कि जय मंगल देव कहकर वह आवाहन करने लगी। तभी साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और वृद्ध माई से कहा, हे माते, तेरे मन में दया है और मंगल देव के प्रति श्रद्धा और अटल विश्वास है, इसलिए तेरा व्रत सफल हुआ और तू पुण्य की भागी हुई। इस तरह से तेरा व्रत सफल हुआ। तो इस प्रकार से थी मंगल देव की मंगलवार व्रत कथा। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।